जय हिंद बच्चों। आज हम एक खास और नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। टॉपिक है जीआई टैग। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इस टैग का निर्माण सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस टैग का निर्माण एक खास प्रकार के ज्योग्राफिकल एरिया को उसके फेमस चीज़ों से जानने के लिए किया जाता है। इसलिए मैंने लिखा है फॉर स्पेशलिटी और यूनिकनेस ऑफ समथिंग। किसी खास चीज़ के लिए, किसी खास के यूनिकनेस के बारे में, उसकी चीज़ों के माध्यम से उस ज्योग्राफिकल एरिया को कैसे उसकी पहचान मिले, इसलिए जीआई टैग का निर्माण किया गया। इसका निर्माण 1999 में हुआ है और इसकी वैलिडेशन 10 साल की है। मतलब एक बार किसी चीज़ को जीआई टैग दे दिया जाए तो उसकी वैलिडेशन जो है वो 10 साल तक रहेगी। और इसकी सबसे पहले जो है जीआई टैग सबसे पहले दिया गया वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया सन 2004 से 2005 के दरमियान। 2004 से 2005 के दरमियान सबसे पहले जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। अब हम लोग कुछ खास इंपॉर्टेंट जीआई टैग के बारे में जानेंगे, जैसे बिहार से रिलेटेड हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बिहार के मरचा चावल, जो कि पश्चिम चंपारण का एरिया है, पश्चिम चंपारण का एरिया है, उसमें मरचा चावल के नाम से पश्चिम चंपारण पूछा जाता है। पश्चिम चंपारण किस लिए फेमस है? तो वहाँ का मरचा चावल खाए आप। तो इस प्रकार से एक खास प्रकार का जगह, उसकी खास प्रकार के डिश के अलावा उसके खास प्रकार की पेंटिंग या वहाँ खास प्रकार का परंपरा, उसकी सिविलाइजेशन, उसकी सभ्यता, उसके हर एक चीज़ों से एक खास प्रकार का जगह जिसके वजह से जाना जाता हो, इसीलिए उसको जीआई टैग कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो डिश से भी होता है उसके परंपरा, सभ्यता, सिविलाइजेशन या उसके वहाँ की चीज़ों के एक खास चीज़ों जैसे पेंटिंग हो गया, किसी भी प्रकार से हम लोग उसकी चीज़ों को जान सकते हैं। मरचा चावल जो कि हमने बताया पश्चिम चंपारण का सबसे फेमस डिश है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग जानते हैं मिथिलांचल का मिथिला मखाना। मिथिला मखाना जो है वो मिथिलांचल एरिया का सबसे फेमस है। अगर बात कोई कह दिया कि मिथिला गए हैं तो हाँ जी गए हैं। वहाँ का मिथिलांचल मखाना जो है, मिथिलांचल का मिथिला मखाना जो है वो बहुत ही फेमस है, हमने वहाँ खरीद के खाया। तो इस प्रकार से लोग जो है एक जगह को, खास प्रकार के जगह को उसकी स्पेशलिटी चीज़ों के माध्यम से उसको दर्शाने और बताने का काम करते हैं, इसलिए उसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के नाम से जानते हैं। जर्दालू आम जो कि आपका भागलपुर में है, फिर शाही लीची जो कि आपका मुजफ्फरपुर में है, फिर आता है सिलाव खाजा जो कि नालंदा में है। इसी प्रकार से कुछ और बिहार के इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग जीआई टैग के बारे में जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो कि मधुबनी के एरिया में देखने को मिलेगा, कतरनी चावल जो कि भागलपुर या फिर बांका के एरिया में देखने को मिलेगा, और मगही पान जो कि आपका मगध के एरिया में देखने को मिलेगा। ये तो बात रही बिहार के कुछ जीआई टैग्स के बारे में। अब हम लोग कुछ अदर जीआई टैग के बारे में भी जानेंगे। जैसे अदर में मैंने लॉग बना दिया है कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ चिकन जो है वो आपका मध्य प्रदेश एमपी का बहुत ही फेमस है। अल्फोंसो आम जो कि महाराष्ट्र का है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल माया और या फ्रूटी में अमिताभ बच्चन जो है उसका ऐड करता है, और वो कैसा आम है? अल्फोंसो आम है। एक प्रकार का आम क्या जाति है जो कि महाराष्ट्र का फेमस है। चलिए फिर जानते हैं बोकासोल राइस। बोकासोल राइस जो है ये असम का फेमस राइस है। अलीगढ़ का ताला, जैसा कि हम लोग जानते हैं अलीगढ़ कहाँ पर आता है, वो उत्तर प्रदेश राज्य का एक जगह है, वहाँ का फेमस जो है अलीगढ़ का वो ताला है। और फिर एक कांगड़ा चाय जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में माता कांगड़ा देवी का नाम से एक जगह भी फेमस है, माता रानी का जगह है। तो कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। ये कुछ बात रही, हमने बिहार के जीआई टैग्स के बारे में जाना और कुछ अदर जीआई टैग जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्लास में हम लोग अगले किसी खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।